तो हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब कर रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। सो बच्चों, उसमें हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 6, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में स्टिमुलस क्या होता है, इस स्टिमुलस को कैच करने के लिए जो रिसेप्टर्स है, हमने उसके बारे में लास्ट वीडियो में देखा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, दैट इज नर्वस टिश्यूज है, उसमें दो तरह के सेल्स आते हैं। एक आते हैं न्यूरॉन्स और दूसरे आते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। जो न्यूरॉन्स है वो फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो भी सिग्नल्स है, जो इम्पल्सेस है, उसको ट्रांसमिट करने का काम जो होता है वो न्यूरॉन्स है। मतलब जो मेन फंक्शनल सेल्स है वो न्यूरॉन्स है। लेकिन हर किसी मेन सेल्स को एक सपोर्टिंग सेल की जरूरत पड़ती है और वो सपोर्टिंग सेल्स है न्यूरोग्लियल सेल्स। जितने न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, उतने ही न्यूरोग्लियल सेल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ये देखा था। अब आगे हम आज देखने वाले हैं बच्चों अबाउट द टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, कि कौन से नर्वस सिस्टम के टाइप्स है। तो नर्वस सिस्टम को बच्चों हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अनदर वन इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। याद रखना, ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो सेंटर में है, सेंटर में, ठीक है, आपकी बॉडी का ये जो सेंटर है, वहां पे सेंटर में जो सिस्टम प्रेजेंट है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे। और पेरीफेरी यानी जो इस साइड्स में है, ठीक है, उसको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। सेंट्रल मतलब जो सेंटर में है, पेरीफेरी जो साइड्स में है। ओके, नेक्स्ट, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बच्चों, उसमें दो चीजें आ जाएंगी। एक आएगा आपका ब्रेन और दूसरा आएगा स्पाइनल कॉर्ड। यू कैन सी योर ब्रेन, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, यू कैन सी दिस। तो जो स्पाइन ब्रेन है, ब्रेन तो सभी को पता है क्योंकि ब्रेन के बारे में हमको जनरली नॉलेज होती है। और ब्रेन से कनेक्टिंग एक कॉर्ड है, कॉर्ड यानी रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। तो याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आ जाएंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अगर आपको याद हो, चैप्टर का नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल करने का काम किसका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारी हर चीज को कंट्रोल करे। कंट्रोल का मतलब याद है ना, भूल तो नहीं गए, क्या था कंट्रोल? कि भाई वो चीज, वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को बताने वाला है कि भाई उनको कब क्या काम करना है। इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी कंट्रोल करने का। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सबको बताएंगे कि अभी तुम्हें ये काम करना है, अभी तुम्हें ये काम करना है। सो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट मीन्स वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। सो इट रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी दैट इट कंट्रोल्स, ठीक है। रेगुलेट्स यानी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप देख सकते हो ये पूरे पेरिफेरल नर्व्स है, ठीक है, यू कैन सी दिस, ये पेरिफेरल साइड का है। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ all the nerves present of in the periphery of the body. Now students, let me explain you what do you understand by the term nerves. ठीक है, नर्व्स का मीनिंग क्या है बच्चों? तो ये जो वर्ड आप देख रहे हो नर्व्स, ओके, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझना। हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा था, हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देखा था। न्यूरॉन्स में एक थी हमारी सेल बॉडी, और सेल बॉडी के बाद यहाँ पे एक लॉन्ग प्रोसेस था एंड दिस लॉन्ग प्रोसेस वाज कॉल्ड एज एक्सॉन। इस लॉन्ग प्रोसेस को हमने क्या कहा था, एक्सॉन कहा था। तो बच्चों ये जो बंडल ऑफ एक्सॉन होता है, बंडल मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एक्सॉन्स हैं, सपोज अलग अलग न्यूरॉन्स के बहुत सारे एक्सॉन्स आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सॉन्स आ रहे हैं। तो ये जो एक्सॉन का बंडल बनता है, ये जो एक्सॉन का बंडल बनेगा बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे नर्व। सो मेक श्योर कि नर्व का मीनिंग आप समझेंगे। ये जो नर्व नर्व हम वर्ड यूज करते हैं ना बच्चों, ये नर्व क्या हो गया, इट इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन, इट्स अ बंडल ऑफ एक्सॉन। तो याद रखना आप लोग कि नर्व क्या है, बंडल ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन क्या था, इट्स अ पार्ट ऑफ योर न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ठीक है, दिस इज एक्सॉन, ये एक्सॉन है बच्चों। ओके, ये सेल बॉडी थी। फिर यहाँ से जो हमने छोटे छोटे प्रोसेसेस देखे थे वो क्या थे, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ही वो थे बच्चों जो स्टिम्युलस को कैच कर रहे थे। कोई भी चेंज अगर आपके सराउंडिंग में होता है, उस चेंज को कैच करने का काम किसका था, डेंड्राइट्स का था। डेंड्राइट्स ने वो स्टिमुलस को कैच करने के बाद सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन में गया,
ठीक है। नाउ दिस बंडल ऑफ एक्सॉन, मतलब अगर सपोज 1000 न्यूरॉन्स है, सो 1000 न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन का बंडल होगा दैट इज गोइंग टू मेक अ नर्व। तो कोई भी भूलेगा नहीं कि नर्व क्या है, एंड डोंट गेट कंफ्यूज। सिर्फ याद रखो कि एक्सॉन के बंडल को हम नर्व कहेंगे। ओके, सो यू कैन सी ऑल द नर्व्स प्रेजेंट इन द पेरीफेरी ऑफ द बॉडी। बॉडी के पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब साइड्स में, हमारी बॉडी के जो भी साइड्स है उसमें जितनी भी नर्व्स है, अब नर्व सबको याद हो गया, इट्स अ बंडल ऑफ एक्सॉन। ओके, नेक्स्ट, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, यू कैन सी कितनी सारी नर्व्स है जो पूरी बॉडी में स्प्रेडेड है। बच्चों होना भी है ना, क्योंकि बॉडी के हर एक टिप से हमारी बॉडी क्या करती है, सिग्नल को कैच करती है। जो भी स्टिमुलस है तुम्हारी बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ भी चेंज होगा तो वो कौन रिसीव करने वाला है, वो न्यूरॉन्स रिसीव करने वाले हैं। तो इसलिए जो नर्व्स होते हैं बच्चों पूरी बॉडी में स्प्रेडेड है। ओके, हर एक पार्ट तक है, हर एक टिप तक है, कनेक्टिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करके रखते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है बच्चों वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो सी दिस इज ब्रेन, है ना। और तब देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ब्रेन्स में, ये जो पतली पतली लाइनिंग्स दिख रही है, ये देखो, ये तो ब्रेन हो गया, और ये धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, दीज आर ऑल नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन। तो अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन लोकेशन, अगर मैं बात करूं बच्चों बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे दो तरह की नर्व्स है, दो तरह की नर्व्स है। अगर ब्रेन से आती है तो क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं उसको हम लोग, और अगर स्पाइनल कॉर्ड से आती है तो उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं बच्चों। तो बेस्ड ऑन लोकेशन मतलब कहाँ से वो नर्व्स आ रही है, उसके बेसिस पे दो तरह की नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स, ये जो क्रेनियल नर्व्स है बच्चों, ये क्रेनियल नर्व्स कहाँ से आती है, ब्रेन में से। ये क्रेनियल नर्व्स कहाँ से आ रही है, ब्रेन में से आ रही है। और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से आ रही है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड में से आ रही है। तो बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे दो तरह की नर्व्स है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स देख रही है ब्रेन में से आ रही है। नाउ विल सी स्पाइनल नर्व्स। सो दीज आर क्रेनियल नर्व्स। नेक्स्ट, नाउ स्पाइनल कॉर्ड, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली नर्व्स को हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। बहुत सिंपल है बच्चों, ब्रेन से आ गई क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से आ गई स्पाइनल नर्व, और नर्व तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन। ओके, नेक्स्ट, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स मेक्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, लोकेशन के बेसिस पे। अब हम देखते हैं आगे उनके फंक्शंस के बेसिस पे भी हम देखेंगे, पर उससे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री मतलब पता है ना, हम जैसे कहीं पे भी कुछ जैसे अगर सपोज तुम्हारी स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, तो एनुअल फंक्शन में तुम्हारी मैम ने आगे पूछा कि भाई हु इज गोइंग टू बी द वॉलेंटियर इन द फंक्शन। वॉलेंटियर मतलब कौन विलिंगली हमको हेल्प करना चाहता है। ठीक है, यू डोंट गेट अ पेमेंट फॉर दैट। ठीक है, बट तुम वॉलेंट्री उस चीज़ के लिए मतलब सामने से अपनी मर्जी से तुम वो स्कूल में हेल्प करने के लिए जाते हो। सो वॉलेंट्री क्या हो गया बेसिकली, कि हम अपनी मर्जी से वो काम करेंगे, जैसे बोलना, लिखना, चलना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपनी मर्जी से करते हैं। तो जो भी मर्जी से एक्शंस होती है, विलिंगली जो हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री एक्शंस। उसको क्या कहेंगे, वॉलेंट्री। याद रखना, वॉलेंट्री मतलब विलिंगली, हम जो भी एक्शंस अपनी मर्जी से करते हैं उसको वॉलेंट्री एक्शंस कहेंगे। लाइक रनिंग, क्लैपिंग एंड प्लेइंग, यू कैन सी रनिंग, क्लैपिंग एंड प्लेइंग। नेक्स्ट, और इनवॉलेंट्री मतलब जो हम नहीं करते, मतलब यू डोंट टेल योर हार्ट कि भाई तुझे अभी पंप करना है, अभी नहीं करना, वो तुम्हारी मर्जी से काम नहीं करेगा। यू कैन नॉट टेल योर स्टमक व्हेन टू डाइजेस्ट द फूड एंड व्हेन नॉट टू डाइजेस्ट द फूड, वो तुम्हारी मर्जी से काम नहीं करेंगे। लंग्स, वो भी तुम्हारी मर्जी से रेस्पिरेशन नहीं करने वाले, ये अपने आप काम करते हैं, क्योंकि बॉडी को पता है अगर ये तुम्हारी मर्जी से काम करने लग गए तो हो गया इनका काम। ये एक सेकेंड के लिए भी रुकने नहीं चाहिए। तुम्हारा जो हार्ट बीट है, अगर वो एक सेकेंड भी रुक जाएगा बच्चों, तो हमारी जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाती है। तो जो काम हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स है, ठीक है, उसको बॉडी
इनवॉलेंट्री एक्शंस में इंक्लूड करती है, दैट इज वो हमारी विलिंगनेस पे काम नहीं करेंगे. सो वॉलेंट्री यानी हमारी विलिंग पे काम करेंगे, इनवॉलेंट्री यानी जो हमारी मर्जी से काम नहीं करेंगे, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. हम ऑलरेडी लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में ये तीनों टर्म्स, ये तीनों सिस्टम के बारे में देख चुके हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ नर्व्स. एक टाइप ऑफ नर्व्स मैंने आपको क्या बताया था, बेस्ड ऑन लोकेशन, दैट इज क्रेनियल एंड स्पाइनल. नाउ विल लुक इनटू द टाइप ऑफ नर्व्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. हम फंक्शंस के बेसिस पे देखते हैं. ओके, सो से फॉर एग्जांपल बच्चों के, अगर आपको कोई भी सपोज यहाँ पे किसी ने पिन आपकी स्किन पे, देखो ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है ना, ये स्किन का डायग्राम है. अगर स्किन पे किसी ने भी आपको पिन प्रिक की, पिन मतलब अगर आपको लग गई, तो यहाँ से जो न्यूरॉन आपके ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएगा, या द नर्व्स विच कंडक्ट द इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो स्टिमुलस रिसीव हुआ, वो स्टिमुलस को इम्पल्सेस में कन्वर्ट करने के बाद जो नर्व आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक वो इम्पल्स को लेकर जाती है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एफरेंट. ठीक है, एफरेंट नर्व, उसको हम क्या कहेंगे, एफरेंट नर्व. नर्व क्या था, बंडल ऑफ एक्सॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज किसी ने आपको इसे पिंच किया, ओके, तो यहाँ की जो डेंड्राइट्स थे उन्होंने उस स्टिमुलस को कैच किया, साइटोन को दिया, साइटोन ने एक्सॉन को दिया. नाउ बंडल ऑफ एक्सॉन्स जो है वो धीरे धीरे यहाँ से पूरा ब्रेन तक आपको सिग्नल लेकर गए कि भाई किसी ने इसको पिंच किया. तो ये जो नर्व लेकर जा रही है सिग्नल, उसको एफरेंट नर्व बोलते हैं. और ये जो एफरेंट नर्व है, ठीक है, जिस न्यूरॉन्स के बंडल से ये बनती है बच्चों, वो भी हम देखेंगे कि उसको सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं. यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है, तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स में जो न्यूरॉन्स है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स है. उस न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स है, उसके बंडल को हम बोलेंगे एफरेंट नर्व. वो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल को लेके जा रहे हैं. अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन प्रोसेस करेगा. ब्रेन बोलेगा अच्छा इसको किसी ने पिंच किया है, अब इसको एक थप्पड़ लगाओ सामने वाले को. यहाँ पे अगर किसी ने पिंच किया, ठीक है, और ब्रेन ने बोला कि अच्छा इसको पिंच कर दिया, अब इसको ना सामने वाले को थप्पड़ लगाना है या छोड़ देना है. किसी ने पिंच किया तो अपने हाथ को सहलाएगा. तो वॉट एवर सिग्नल द ब्रेन सेंस, ठीक है, वो मसल सेल तक सिग्नल भेजेगा. क्योंकि यहाँ पे पिंच किया है तो सिग्नल ये वाले मसल्स पे आ रहा है, आपको यहाँ से उसको थप्पड़ मारना है. तो ये मसल सेल्स पे जो नर्व सिग्नल को लेकर आ रहे हैं बच्चों, उसको एफरेंट लेकर गया, इफ्रंट, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन तक जो सिग्नल को लेकर आएंगे बच्चों. सी यू कैन सी ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन इज अ मसल. इफेक्टर ऑर्गन मतलब जहां पे वो सिग्नल को लेकर जाना है उसको इफेक्टर बोलते हैं. तो बच्चों ये हो गया मसल सेल्स, और वो कौन लेकर आएंगे, इफरेंट नर्व. तो दो तरह के नर्व्स हो गए, जो सिग्नल को लेकर जाएंगे ब्रेन तक एफरेंट, जो रिटर्न सिग्नल को लेकर आएंगे इफरेंट. ओके, नाउ ये जो एफरेंट नर्व्स है, मैंने आपको क्या कहा था, वो सेंसरी न्यूरॉन्स से बनी है. मतलब जो आपके सेंस ऑर्गन्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों, ठीक है, उस न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स का जो बंडल है वो एफरेंट नर्व बनाते हैं. और जो इफरेंट नर्व है बच्चों, सी दिस आर सेंसरी न्यूरॉन्स. तो देखो ये साइटोन है, डेंड्राइट्स है ना, यू कैन सी ये दिख रहा है, ये जो यहाँ लेबल किया है दिस इज साइटोन, और ये जो है ये क्या है, डेंड्राइट्स है. ठीक है, अब यहाँ से सिग्नल कैच होगा, ठीक है, वो साइटोन को सेंड करेगा, और ये एक्सॉन्स है. अब इस बंडल ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है, जैसे बहुत सारे एक्सॉन्स है, ये सारे बहुत सारे एक्सॉन्स है, इस तरह से ये बहुत सारे एक्सॉन्स है. और ये जो एक्सॉन्स होते हैं वो इस तरह से एक बंडल में होंगे, यू कैन सी. So that is called as efferent nerve. ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें तुम्हारे efferent nerve की, तो वो किससे बने, मोटर न्यूरॉन्स कौन हो गए, जो रिटर्न सिग्नल को लेकर आएंगे ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से. सो सी दीज आर अगेन डेंड्राइट्स, साइटोन, और ये efferent nerve हो गए. समझ में आया बच्चों आप लोगों को. सो जो नर्व, देखो डोंट गेट कंफ्यूज विद द न्यूरॉन एंड अ नर्व. न्यूरॉन के 3 पार्ट्स है, डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सॉन. नर्व इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन. ओके, सेंसरी न्यूरॉन जो सिग्नल को, सेंसेस के ऑर्गन से जो सिग्नल को कैच करेंगे वो सेंसरी न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स जो ब्रेन से सिग्नल को सेंड करेंगे. एफरेंट नर्व जो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल को ब्रेन तक लेकर जाएंगे, और ई फ्रंट जो मोटर न्यूरॉन से सिग्नल को इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर आएंगे.
ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो सेंसरी न्यूरॉन्स देखो कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये मैंने अभी डिस्कस किया। सो यू कैन सी हाउ द सिग्नल इज गोइंग। फिर से देखते हैं, यहाँ से देखो सिग्नल गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द इंटीग्रेटिव फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम परफॉर्म्ड बाय, दैट इज इंटीग्रेटिव मतलब डिसीजन मेकिंग, जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो कौन परफॉर्म करता है, ब्रेन, ठीक है। मतलब यहाँ पर ब्रेन में भी कौन है, एसोसिएशन न्यूरॉन्स। तो एक सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए, एक मोटर न्यूरॉन्स हो गए, एक है एसोसिएशन न्यूरॉन्स। वो प्रोसेस करेंगे इंफॉर्मेशन को कि भाई किसी ने तुम्हें पिंच किया तो तुम्हें उसके साथ क्या करना है, जाने देना है कि उसको थप्पड़ मारना है, या तुम्हें जहां दर्द हो रहा है तुम्हें वहां पे कुछ ऑइंटमेंट लगाना है, बर्फ लगानी है, जो भी चीज़ है, ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोसेस करेगा, एसोसिएशन न्यूरॉन्स। कौन करेंगे, एसोसिएशन न्यूरॉन्स। एंड द मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन टू द इफेक्टेड ऑर्गन्स लाइक मसल्स। ओके, सो यू कैन सी हियर, ये एसोसिएशन न्यूरॉन ने सिग्नल को प्रोसेस किया, उसके बाद देखो ब्लू कलर, ये जो ग्रीन कलर का है वो सिग्नल है, अब वो इफेक्टेड ऑर्गन्स पे आया, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे इफेक्टेड ऑर्गन्स पे आएंगे, मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक्शन होगा। तो लेट्स सी ऑल द 3 न्यूरॉन्स वर्किंग टुगेदर। यहाँ पे पिन लगी, किसी ने पिंच किया, ठीक है। नाउ द सिग्नल गोज टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ये एफरेंट नर्व लेके गई, यहाँ एसोसिएशन न्यूरॉन्स उसकी क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। सो यू कैन सी दैट नाउ रिटर्न में ब्रेन डिसाइड करेगा कि क्या करना है, और उसके बाद जो इफरेंट नर्व है उसके थ्रू सिग्नल आया। सो दिस इम्पल्स मूव्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इफरेंट नर्व, so the muscle contracts. So we have already seen that. So देखो अभी तीनों फंक्शन आपको फिर से दिखाएंगे without labeling. See the signal is moving to the brain, brain is going to process that signal और return पे the muscle is getting contracted and the hand is moved. Okay, so students आज हमने types of nervous system and types of nerves के बारे में देखा. Okay, so thank you so much and stay tuned for the next video.